हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और इनके अलावा भी कुछ अभिक्रियाओं के बारे में मैंने बताया था। और आज हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। देखिए, उपचयन और अपचयन, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, एक है उपचयन और दूसरा है अपचयन, ठीक है। अब उपचयन क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है कि यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वहाँ पे उपचयन होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ना, ठीक है। इसी तरह से यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन हट जाता है तो उसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का हटना। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको बोलेंगे उपचयन, और जहाँ से आपका ऑक्सीजन हट जाएगा उसको बोलेंगे अपचयन। या हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, यानी यदि हाइड्रोजन हट जाता है तो वहाँ पे उपचयन होगा, और यदि हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो वहाँ पे आपका अपचयन होगा, ठीक है। यानी यदि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अब उपचयन होगा, या तो हाइड्रोजन हटेगा तो उपचयन होगा, और यदि ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका उपचयन और अपचयन। यानी कि उपचयन का मतलब हो गया कि जहाँ पे या तो आपका हाइड्रोजन हट रहा हो और ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो उसको उपचयन बोलेंगे। अपचयन का मतलब हो गया ऑक्सीजन हट रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो उसको उपचयन रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई चाइना डिश ले लेते हैं और उस चाइना डिश में हम कॉपर डाल लेते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये जो कॉपर है उसको गर्म करेंगे, ठीक है। जैसे चाइना डिश है, चाइना डिश में हमने कॉपर डाल दिया है और उस कॉपर को गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो जब कॉपर को यहाँ पे गर्म किया जाएगा तो ये जो चाइना डिश है इस पे काले रंग की परत जम जाएगी। तो ऐसा पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये जो डिश है इस पे काले रंग की एक परत जम जाती है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल है 2Cu प्लस O2 2CuO, ये आपका बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। यानी कि जो परत होती है काले रंग की वो होती है कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पे परत होती है, यानी किसकी परत होगी, काले रंग की। यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कॉपर को चाइना डिश में गर्म किया जाता है तो किसकी परत
उस पे जम जाती है। तो किसकी? कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की जो है परत वहाँ पे जम जाती है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए, देखिए यहाँ पे Cu था सिंगल और यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कि अलग अलग थे। Cu भी अलग था, ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन अलग थे। और यहाँ पर जाके देखिए ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ मिल गया, तो इसे बोलेंगे उपचयन। ठीक है, इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जाके इसके कॉपर के साथ मिल गया है, पहले का ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल गया, इसलिए इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। और जिसका उपचयन होता है, जिसका उपचयन होता है उसको बोला जाता है उपचयित। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप उपचयित या ऑक्सीकृत। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। जो उपचयन है आपका, इसको ऑक्सीकरण भी बोला जाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी कि जो उपचयन अभिक्रिया है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। और जिसका उपचयन होता है उस तत्व को उसको बोला जाता है उपचयित या ऑक्सीकृत। ठीक है, तो अंग्रेजी में बहुत सारे नाम हैं और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और अपचयन को बोलते हैं रिड्यूसन, ये इसका अंग्रेजी में नाम है। उपचयन को ऑक्सीडेशन, अपचयन को रिड्यूसन, और ये जो आपका ऑक्सीकृत है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो जिसका उपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं? उपचयित या ऑक्सीकृत। ठीक है, अब इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देखिए हमारा। अब ये जो CuO है, ठीक है, अब इस CuO को अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस अगर प्रवाहित करते हैं, यानी कि CuO प्लस H2, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये आपका बन जाएगा Cu प्लस H2O, यानी कि कॉपर और जल। तो जब यहाँ पे हम CuO में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो देखेंगे कि ये जो परत होगी वो भूरे रंग की हो जाएगी। ठीक है, यानी अभी तक क्या बोले, CuO की परत क्या थी? काली थी, लेकिन जब उसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो वो परत जो होगी वो आपकी भूरे रंग की हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका? देखिए यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है? नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि जो है कॉपर का अपचयन हो गया, कॉपर का अपचयन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका क्या हो गया? उपचयन। यानी कि यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिक्रिया दे देगा, पूछेगा कि कॉपर का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, या किसका अपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ पे आपको देख करके पहचानना होगा कि यदि ऑक्सीजन लगा है और आगे जा कर के ऑक्सीजन हट गया तो इसका मतलब हो गया उसका अपचयन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉपर के साथ जो था ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया के बाद जो है कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं, यानी कि कॉपर का जो है अपचयन हो गया। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाके मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है आपका उपचयन हो गया। ठीक है, यानी कि अपचयन का मतलब हो गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे आपका या तो ऑक्सीजन दूर हो जाए, ऑक्सीजन हट जाए, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ नहीं रहा है इसके साथ, कॉपर के साथ, तो ऑक्सीजन ही हट रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको बोलते हैं अपचयित, रिड्यूस्ड। ठीक है, इसको जैसे कॉपर का अपचयन हुआ है तो इसको बोलेंगे अपचयित। ठीक है, रिड्यूस्ड।
ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे भी देखिए, आराम से समझ सकते, देखिए कॉपर और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, हट गया, हटना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ना हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन हट गया उसको क्या बोलेंगे, अपचयन, और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया उसको क्या बोलेंगे, उपचयन। अगला उदाहरण है ZnO प्लस C, ये आपका हो जाएगा Zn प्लस CO, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ZnO प्लस C, ये हो जाएगा Zn प्लस CO। तो यहाँ पे देखिए Zn में पहले आपका ऑक्सीजन था, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या आ गया, हट गया, और यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन नहीं था, तो यहाँ पे जाकर के देखिए कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन जुट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ा। तो जहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा उसको क्या बोलेंगे, अपचयन, और जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको बोलेंगे उपचयन। यानी कि यहाँ पे जो है आपका जो जिंक है उसका अपचयन हुआ है, और जो कार्बन है उसका उपचयन हुआ है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो पदार्थ उपचयन कराते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो आपका, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन जो है उपचयन, यानी कार्बन का उपचयन हुआ है, तो कार्बन जो है यहाँ पे उपचयन करा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। और जो पदार्थ अपचयन कराते हैं उसको बोलते हैं अवकारक। जैसे यहाँ Zn का जो अपचयन हुआ है तो उसको Zn को बोलेंगे अवकारक पदार्थ। जो आपका जो पदार्थ उपचयन कराएगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है, ठीक है। तो अगला उदाहरण है हमारा MnO2 प्लस HCl, ये आपका MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। देखिए ये आपका अगला उदाहरण है MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 2H2O प्लस Cl2। अब यहाँ पे देखिए किसका क्या हुआ है, अब यहाँ पे देखिए MnO2 जो है, ठीक है, और यहाँ पे HCl है। तो सबसे पहले MnO2 को देखते, देखिए MnO2 से यहाँ से जो है ऑक्सीजन हट गया है, देखिए MnO2 से क्या बन गया है आपका, MnCl2 है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन के जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, तो जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, अपचयन हो गया। अब देखिए HCl पे आ जाइए, HCl से आपका हाइड्रोजन हट के बन गया क्या, Cl2, तो यानी कि इसका अपचयन हो गया और इसका क्या हो जाएगा, उपचयन। यानी कि जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा उसको भी क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। तो यहाँ से जो है Cl का जो है उपचयन हो गया Cl2 के रूप में, ठीक है। यानी कि MnO2 इसका जो है अपचयन हुआ MnCl2 के रूप में, और HCl का जो है उपचयन हो गया है आपका Cl2 के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन जब हटेगा तो उसको उपचयन कहेंगे, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तब अपचयन कहेंगे, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन कहेंगे, और ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन। तो यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो अपचयन हो गया, और HCl से जो है आपका हाइड्रोजन हट गया, Cl से यहाँ पे Cl2 बना, तो इसलिए वहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे उपचयन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका तत्व है या यौगिक है उसी से पहचानना। जैसे अब यहाँ पे MnO2 था, तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं देखना है, यहाँ पे ये वाले देखिए, जैसे ये तत्व है आपके Cl है। अब Mn को आगे देखेंगे कि Mn के साथ आगे क्या हुआ, ऑक्सीजन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इससे हट गया, यानी कि इसका अपचयन हो गया। अब देखिए यहाँ पे HCl के साथ हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे हट गया, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया, ठीक है।
तो और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो है यहाँ पे देखिए H2O हुआ, तो हाइड्रोजन का भी यहाँ पे उपचयन हुआ, चूँकि यहाँ पे आके ऑक्सीजन जो है जुट गया है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, रेडॉक्स। ठीक है, तो रेडॉक्स जो है, जैसा कि यहाँ पे रेडॉक्स को देखेंगे तो दो नामों से मिलके बना है, रेड और प्लस ऑक्स। ठीक है, तो देखिए रे मतलब इसका मतलब हो गया रिड्यूस, रिड्यूसन, और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि रेडॉक्स का मतलब हो गया रिड्यूसन और प्लस ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है आपका, तो जहाँ पे आपका रिड्यूसन और ऑक्सीडेशन दोनों होता होगा, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों होता हो, यानी कि रिड्यूसन और ऑक्सीडेशन जो है दोनों हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया या रिड्यूसन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हो, तो उसे बोला जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे हमने आपको पहले उदाहरण दिया, देखिए CuO प्लस H2, तो ये बन जाता है आपका Cu प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो Cu है इसका क्या हुआ है, CuO। अब यहाँ पे देखिए CuO से बन गया है Cu, यानी ये क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, अपचयन, चूँकि ऑक्सीजन हट गया। और H2 जो है बाद में बन गया है क्या, H2O बन गया है, तो इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका अपचयन और इसका जो हो गया उपचयन। तो यहाँ पे देखिए दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित हो रहा हो और दूसरा अभिकारक जो है अपचयित हो रहा हो, तो उसे बोलेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीकृत हो रहा हो, और एक अभिक्रिया जो है आपका अभिकारक जो है, अभिकारक अपचयित हो रहा है, तो उसे बोलेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। फिर इसी तरह से देखिए MnO प्लस 4 HCl, MnO2 प्लस ये आपका बन गया है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब देखिए यहाँ पे MnO2 का क्या हुआ है, MnO2 से बन गया है MnCl2, यानी कि ऑक्सीजन जो है यहाँ से हट गया है, यानी कि इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, इसी तरह से HCl की बात करें तो HCl से देखिए H2O भी बन सकता है और Cl2 भी बन सकता है। तो अगर हमें H2O लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन जुट गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, उपचयन। अब यहाँ भी आपका अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं जो दोनों हैं साथ हो रही हैं, तो इसे बोलेंगे उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि सीधे सीधे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हों, तो उसे उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में यदि आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।